जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम ट्रैकमैन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय के द्वारा एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है, ट्रैकमैन का कल्याण कैसे हो उस पर सुझाव मांगा गया है और उस कमेटी में AIRF NFIR के दोनों पदाधिकारी शामिल है। मेरे समझ से अगर इनके द्वारा ट्रैकमैन लीडर को भी इसमें शामिल किया जाता तो वो ट्रैकमैन के मुद्दे को बहुत ही बढ़िया से रखते हैं। तो हम उस कमेटी को ध्यान में रखते हुए अपने इस चैनल के माध्यम से 4-5 वीडियो बनाएंगे और उसमें ट्रैकमैन के लिए क्या बेस्ट होगा उस पर हम सजेशन देंगे। ये सजेशन ट्रैकमैनों लगभग हज़ारों ट्रैकमैनों से डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो मेरा पहला वीडियो है ये हार्ड एंड रिस्क अलाउंस के ऊपर होने वाला है और फिर दूसरा वीडियो LDC के ऊपर भी होने वाला है, वो आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस पे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ट्रैक मेंटेनर को भारतीय रेल में हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस मिलता है। ये जो पे मैट्रिक है, पे मैट्रिक्स में 3 लेवल की कैटेगरी बनाई गई है। एक होता है लो लेवल का कैटेगरी, एक मीडियम और एक हाई। हाई के तहत ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है और लो के तहत कम बेनिफिट दिया जाता है। लो लेवल में वैसे कर्मचारियों को रखा जाता है जहां पे जोखिम कम हो, जहां पे कठिनाई कम हो। तो ट्रैक मेंटेनर की अगर बात किया जाए तो मेरे समझ से ना तो जोखिम कम है और ना ही कठिनाई कम है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर एक ऐसा वर्ग है जो तीनों मौसम के विपरीत काम करता है। जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और सभी लोग अपने घर में नरम नरम गरम गरम गद्दे में सो रहे होते हैं, तब ट्रैकमैन खुले आसमान में ट्रैक की रक्षा कर रहा होता है। टेम्परेचर कहीं 0 डिग्री होता है, कहीं 0 से 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री के बीच में ट्रैक मेंटेनर पेट्रोलिंग करते हैं और खुले आसमान के नीचे पेट्रोलिंग करते हैं। तो उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये कठिनाई तो है ही, साथ ही साथ धुंध रहता है, कोहरा रहता है, कुहासा रहता है और गाड़ी की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। कहने का मतलब वो विजिबिलिटी भी बहुत कम होता है, कभी कभी तो 5 मीटर और 10 मीटर तक का विजिबिलिटी होता है। और हॉर्न का इंडिकेशन जो होता है ट्रेन का वो लिमिटेड होता है गेट के पहले या फिर जो है स्टेशन के पहले। तो ड्राइवर हर वक्त जो है हॉर्न भी नहीं बजा सकता है। इस मामले में कैजुअलिटी बहुत होती है। तो अगर हम सर्दी पेट्रोलिंग की बात करें तो सर्दी पेट्रोलिंग बहुत ही कठिन होता है और बहुत ही रिस्क वाला होता है। और आप आए दिन अभी देखते भी हैं कि ट्रैकमैन इस डिवीजन में, उस डिवीजन में, इस सेक्शन में शहीद हुए, रन ओवर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो शहादत भरा शरीर होता है उनको परिजनों को पूरा भी नहीं मिल पाता है, टुकड़ों में बिखरा हुआ मिलता है। तो ये रिस्क को देखते हुए सबसे लो लेवल में रखना ये न्यायोचित नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो जब गर्मी में टेम्परेचर अपने पीक पे होता है उस वक्त भी ट्रैकमैन पेट्रोलिंग कर रहा होता है। जब कड़ा खूब बरसात होता है तब भी ट्रैकमैन पेट्रोलिंग कर रहा होता है। उसके अलावा जो ट्रैक का जितना भी कार्य होता है वो या तो रिस्क से भरा होता है या हार्ट से भरा होता है। यदि कहीं पे ब्लॉक ले लिया जाता है और ट्रेनों को रोक दिया जाता है तो उस दौरान ट्रैक मेंटेनर को लघु शंका और दीर्घ शंका करने तक का भी टाइम नहीं दिया जाता है। लगातार कार्य करवाया जाता है। वो कार्य बहुत ही हार्ड होता है और जब ब्लॉक नहीं होता है तो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हर 5 मिनट और 10 मिनट पे होती है। उस बीच में उस ट्रैक मेंटेनर को मानक के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है और कब ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाए और उसको टुकड़ों में छितेर दे ये कहना मुश्किल होता है। एक ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो पूरे वर्ष में 450 से 600 ट्रैक मेंटेनर रन ओवर होते हैं, शहादत देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वैसे ट्रैक मेंटेनर जो हर परिस्थिति में या तो कठिनाई भरा काम करता है या तो रिस्क भरा काम करता है, उसका रिस्क भी हाई है और हार्डशिप भी हाई है और उसको लो लेवल में रखना ये न्यायोचित नहीं है। तो मैं जो हाई कमेटी बनी है उस कमेटी से ये निवेदन करता हूं, दरख्वास्त करता हूं
कि जो ट्रैक मेंटेनर को अभी तक लगभग 2700 दिया जा रहा था, जब महंगाई बढ़ा है तो अभी 3375 के आसपास, 3400 के आसपास जो किया गया है, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाए। और वो दायरा जो हमारे हिसाब से निकलता है, ट्रैक मेंटेनर को हार्ड एंड रिस्क के ऊपरी स्तर पे रखा जाए। जी हाँ, H1 और L1 में रखा जाए, और वो वर्तमान में लगभग 21,625 रुपए आता है। और इसमें मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें ग्रेड का कोई चक्कर ना हो, लेवल का कोई चक्कर ना हो, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर का लेवल के हिसाब से देखें तो लेवल बहुत कम होता है, लेकिन चाहे किसी भी लेवल का ट्रैक मेंटेनर हो, वो बहुत ही हार्ड और रिस्क वाले इन्वायरमेंट में काम करता है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि ट्रैक मेंटेनर को H1 और R1 कैटेगरी में हाई रिस्क हाई हार्ड के कैटेगरी में रखते हुए ट्रैक मेंटेनर को लगभग इस 21,625 रुपए का हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए। तो मैं ये कमेटी जो बनी है, उस कमेटी को ये रिकमेंड करता हूं कि हार्ड एंड रिस्क अलाउंस पे बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाए, ट्रैक मेंटेनर की अवस्था पे विचार किया जाए, और उस कंडीशन को अपने माइंड में रखा जाए जब ट्रैक मेंटेनर रन ओवर होता है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं, जब उसके बिखरे हुए शरीर को उसके परिजनों को देखते हैं, या उसको जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो उसके दिल पे क्या, हम लोगों के दिल पे क्या गुजरता है, उनके परिवार वाले पे क्या गुजरता है। इन सब परिस्थिति को देखते हुए मैं ये सरकार से बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से डिमांड करता हूं, और मैं AIRTU के पदाधिकारी होने के नाते अपने संगठन की तरफ से भी ये आपसे बहुत ही मजबूती से डिमांड करता हूं कि सभी ट्रैक मेंटेनरों को H1 R1 के कैटेगरी में रखते हुए 21,000 के आसपास हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए। आप लोग अपना इस पे सुझाव दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सभी ट्रैक मेंटेनरों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसको जो है रैंकिंग मिले और ज्यादा से ज्यादा व्यू जाए, और हमारे AIRF NFIR के महोदय के पास भी ये वीडियो पहुंचे, और साथ ही साथ मंत्रालय के लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे, और हमारी इस जायज मांग को सुना जाए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।